खुदावन एक झाड़ी के बीच से आग के शोला में मूसा पर ज़ाहिर हुआ। हमारे लिए आज की पहली तिलावत खरूज की किताब, उसका 3 बाब, 1 से 6 और फिर 9 से 12 आयात मुक़द्दसा तक। इन दिनों में मूसा मदयान के काहिन अपने ससुर यत्रू के गले चराता था, तो उसने गले को बियाबान की परली तरफ हाँका, यहाँ तक कि वो खुदा के पहाड़ होरेब के नज़दीक आया। तब खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी के बीच से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की तो देखा कि एक झाड़ी आग से रोशन है और वो जल नहीं जाती। तब मूसा ने कहा, मैं नज़दीक जाता हूँ और उस बड़े मंजर को देखता हूँ कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और खुदावन ने देखा कि वो देखने को नज़दीक आया, तो खुदा ने उसे झाड़ी के बीच से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, यहाँ नज़दीक मत आ, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुक़द्दस ज़मीन है। और उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदावन पर नज़र करने से डरा। और खुदावन ने फरमाया, अब देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची, और मैंने वो जुल्म जो मिस्री इन पर करते हैं देखा है। बस आ, और मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ, और तू मेरे लोगों बनी इसराइल को मिस्र से निकाल। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकालूं? वो बोला, मैं तेरे साथ होऊंगा, और उसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे पास ये निशान है कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाले तो तुम उस पहाड़ पर खुदा की बंदगी करोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ज़बूर 103 जमाती जवाब। खुदाउन रहीम और मेहरबान है। ऐ मेरी जान, खुदाउन को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावन को मुबारक कह, और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। जमाती जवाब। खुदावन रहीम और मेहरबान है। वो तुझे तेरी बदियां मुआफ़ करता है, वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है, वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। जमाती जवाब। खुदावन रहीम और मेहरबान है। खुदावन अदालत का काम करता है और तमाम मज़लूमों के लिए इंसाफ करता है। उसने अपनी राहें मूसा को और अपने काम बनी इसराइल को दिखाए हैं। जमाती जवाब। खुदावन रहीम और मेहरबान है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 11वां बाब 25वीं से 27वीं आयत। तूने इन बातों को अक्लमंदों से छुपाया और महज छोटों पर जाहिर किया। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।